अरे जला दो। बर्थडे थोड़ी ना है। That's good. जला दे यार, जला दे। जला दे जला दे। यार तू मुंह मिठा कर, हमारा तो मुंह खराब करके जा रहा है तू। सर कहाँ गए? आ जाओ सर। अंगलियां चला के कोने में कैसे देखता हूँ हिमांशु बुलाता है नहीं बुलाता है। All the best for your future यार। चलो। हिमांशु गुड तो बस इतना बोलना चाहूँगा। कितने फेयरवेल अटेंड कर चुका अब तक तू? एक मिनट, कितने फेयरवेल अटेंड कर चुका? करीबन 8 कर चुका। तो हर बार बोलता है वो कुछ ना कुछ किसी के लिए। वो कमेंट मारेगा ही मारेगा। अच्छा तो तू कंसंट्रेट कर, तू क्या याद करके आया? कंसंट्रेट नहीं कर रहा हूँ, बस इतना पता था कि यहाँ से निकलने के बाद मुझे इतना पता है कि मुझे कहीं पे भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग, मैं ट्रेनिंग बोलूँगा क्योंकि एग्रीमेंट के पोर्शन को छोड़ के मेरे पास कुछ भी नया नहीं था, मतलब नया ही था सारा, सिर्फ एग्रीमेंट वाला काम था जो मैं रिपीटेडली करता था। तो इट्स लाइक एवरी डे मैं एक नए चैलेंज में घुसता था और जाता भी था, और कई बार फेल भी हुए हैं, वो भी है। बट हाँ, यहाँ का एक्सपीरियंस इतना सीखा गया कि मुझे नहीं लगता है कि मुझे आगे चल के कहीं पे भी दिक्कत आए। तो मैं इतना तो बोलना चाहूँगा कि आगे चलो ओपीजी में नहीं, बट फिर भी कनेक्शन में बिल्कुल रहेंगे। नहीं, ऑब्वियसली कनेक्शन में रहना चाहिए। कंपनी छोड़ने का मतलब पर्सनल रेपुटेशंस और पर्सनल रेपो खराब नहीं होती। एंड एक्चुअली तूने जितना पेशेंस रखा छोड़ने के लिए और जितना मैंने तुझे परेशान करा नहीं छोड़ने के लिए, वो पेशेंस इज कमेंडेबल ना। एवरीबडी पीपल डजंट हैव दैट काइंड ऑफ पेशेंस। उस पेशेंस को कमेंडेबल है और वो उसकी रिक्वायरमेंट कंपनी को थी, इसलिए तेरे को उतना रोका गया। यू हैव बीन प्रेशराइज्ड सो मच टू डिले और रिलीविंग फ्रॉम द कंपनी, एंड इट्स गुड दैट यू हैव नेवर लॉस्ट योर पेशेंस इन दैट। बड़ा अच्छी बात है ये। तेरे से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी जाने के बाद, don't dishearten anybody who are in the company who should get such kind of information that you are doing anything negative about the company। क्योंकि देख, जब आप कंपनी में काम करते हैं, किसी भी कंपनी में होते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव सब होते हैं। कंपनी कैन नॉट बी गुड फॉर एवरीवन। वी आर नॉट टाटा, बिरलाज और सच ग्रुप्स। वी आर अ लाला ग्रुप वेयर एवरीबडी एवरी टाइम वी गेट अ चैलेंज फ्रॉम द टॉप, एंड कंपनी कैन नॉट बी गुड फॉर ऑल द रीजंस एवरी टाइम। पॉसिबल ही नहीं है, इतना हो ही नहीं सकता कि कंपनी सबके लिए अच्छी हो। सो नेवर डिसहार्टन एनीबडी हु इज वर्किंग इन द कंपनी बिकॉज ऑफ योर एनी कमेंट्स और स्टेटमेंट्स आउटसाइड द कंपनी। बाकी टच में तो सब रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे। अब थोड़ा लड़ना झगड़ के जा रहा है तो किसी के पैसे वैसे लेके जा रहा है पुराने लोगों की तरह। हाँ भाई, किसी का पैसा वैसा मांगी तो अभी बोल देगा। इमराती कहाँ है? इमराती मेरा तो कर दो। आ गया उधर आ गया, अब करके आया। और इसकी जगह पे ऐश्वर्या ने ज्वाइन करा। आई थिंक सब लोग मिल लिए हो ऐश्वर्या से। ये ऐश्वर्या ने ज्वाइन करा अपने को हिमांशु की जगह। हिमांशु ने इतना पेशेंस दिखाया कि कोई आए ज्वाइन कर ले, उसको हैंडओवर्स हो जाए प्रॉपर्ली। इट्स एक्चुअली कमेंडेबल। ही हैज एक्चुअली डन समथिंग व्हिच ही इज नॉट अलाउड टू डू। मतलब ये चाहता तो ही इज वेरी मच वेल कि भैया मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। बट इसने फिर यहाँ पे मैं नहीं था, अंकित नहीं था, तो और एक हफ्ता एडिशनल अपना टाइम दे दिया कि चलो ठीक है मैं एक हफ्ता और रुकता हूँ, एंड आई विल ट्राई टू। तो ये एक्चुअली आई क्लैप एंड अप्रिशिएट योर पेशेंस एंड सपोर्ट फॉर द कंपनी। नॉर्मली लोग जाते हैं तो इतना नहीं सोचते, फिर उनके मन में सेकंड थॉट यही होता है कि अब जिससे शादी हो रही है उसके बारे में ज़्यादा ध्यान दो। बट इट्स वेरी गुड, इट्स एक्चुअली कमेंडेबल, और एवरीबडी शुड लर्न फ्रॉम हिम कि कंपनी छोड़ के जाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी के लिए, कंपनी हमारे काम की नहीं रहती। वी शुड ऑलवेज एडमायर दैट कि जो भी आज हम हैं, हम कहीं ना कहीं उन्हीं कंपनी की वजह से हैं। तो इट्स गुड एंड आई अप्रिशिएट योर पेशेंस ना। और तूने काम वाम तो कोई डाउट ही नहीं है। यू बीन ऑलवेज अ वेरी हेल्दी एंड वेरी वेल्दी एंड वेरी सिंसियर पर्सन इन दी वर्क फ्रंट। बिल्कुल अप्रिशिएटेड है इसका सारा काम। यू हैव नेवर डिसहार्टेंड, डिसओबेड और हैव एनी काइंड ऑफ सच थिंग्स इन योर लाइफ कि किसी को आगे जाके भी तुझे तकलीफ नहीं होगी। एंड आई हैव ऑलवेज अप्रिशिएटेड ना हिमांशु मर्जवाला इन पर्सनल, कि इसने जो काम किया है यहाँ पे, इट्स एक्चुअली अ क्वालिटी जॉब्स। मतलब वो बहुत फेयरनेस के साथ किया है। कुछ जगहों पे ये
मिसगाइडेड हुआ, वहाँ पे इसको करेक्ट किया और ये करेक्ट हुआ। इट्स रिक्वायर्ड। और आगे जो भी करे, बेस्ट ऑफ लक, डू विथ 100% लॉयल्टी टू द कंपनी ऑलवेज। एनीबडी एल्स? अंकित? सर आपने सारा बोल ही दिया वैसे तो उसका कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मैं तो जैसे जो भी बोला हूँ वो तो मैंने वर्किंग फ्रंट से मतलब अगर बात करें तो इज वेरी गुड। मतलब थॉट्स जो इसके ओपन थॉट्स आते थे ना, पॉइंट निकाल के लिखा था, मतलब काम का नोट्स डेडिकेशन था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था डेडिकेशन के लिए। रात को काम हो, दिन में हो, कभी भी। हाँ, आई अप्रिशिएट कि लॉकडाउन में इसको जाने नहीं दिया अंकित ने, एंड ही वाज हियर फॉर द एंटायर लॉकडाउन। आई थिंक पूरे कोविड लॉकडाउन में तू यहीं पे था अकेला, और वो भी अ वेरी अलोन पर्सन इन कोविड लॉकडाउन। ये बीमार हुआ तो इसने हिम्मत नहीं हारी, विद 3 days 7 days। वहाँ भी उसने बोला कि लैपटॉप दे दो, मैं काम करूंगा। तो ये एक एप्रिशिएटिंग थिंग है, ये अपने को सबको सीखना चाहिए कि ऐसा नहीं है ये भीमराज जी इतना अर्जेंट नहीं होगा जितना अभी ये काम चल रहा है, थोड़ा समझा करो चीजों को। क्योंकि क्या ये चीज आपको सुननी चाहिए जो मैं अब इसको बोल रहा हूँ कि पर्सनल इश्यूज और ऑफिशियल इश्यूज को दोनों को एट पार रखना चाहिए। सिर्फ पर्सनल इश्यूज को प्रायोरिटीज नहीं देनी चाहिए हमेशा, क्योंकि समवेयर बोथ आर वेरी इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर अस, which he has did it in his last future और sorry in the past, और फ्यूचर में भी ऐसा ही करियो, जैसा तू यहाँ था वैसे ही आगे रहियो, ठीक है। कोई बुराई भी करना चाहे तो कर सकता है ना, मुंह पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। He should also know that if he has some wrong quality, it's actually required, जिसको ये सुधार सके और ये कर सके। जरूरी नहीं है। मैं 2 दिन पहले ग्रासिम के ऑफिस बैठा हुआ था, सुधीर महेश्वरी के पास में, उनके फाइनेंस एंड हेड अकाउंट्स हैं। तो उनके यहाँ पे जो भी ये चलता है, किसी का फेयरवेल चल रहा था तो सबको ज्वाइन करना पड़ता है ना लैपटॉप पे, क्योंकि वहाँ पे वीसी के थ्रू होता है। और जब वहाँ पे वो वीसी के थ्रू कर रहे थे ये सब कुछ चीज़ें, तो एवरीबडी वाज गिविंग देयर कमेंट्स टू द पर्सन हु इज लिविंग। तो माइक को म्यूट करके एकदम से बोले कि फेयरवेल में वॉट एवर कमेंट्स आर कमिंग टू अ पर्सन हु इज लिविंग शुड नॉट बिलीव इन दैट, बिकॉज इन फेयरवेल एवरीबडी सेज गुड ओनली, नोबडी सेज बैड। क्यों कहेगा? कोई नहीं कहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी को कुछ कहना है बुरा तो वो भी कह सकता है। नहीं कहना भीमा जी, कुछ परेशान नहीं किया ना इसने बिल्कुल भी आपको। अब आप इसको परेशान मत करना। सबसे ज्यादा झगड़ा बीमारी से ही हुआ। एक ही बंदा बोल सकता है मेरे लिए, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा डांट खाई है मुझसे। सही था। सही तो गाली दे रही थी हमारे को अकेले में आके। अच्छा चल रहा है। सर वो डांट भी लर्निंग के लिए ही थी, मेरी गलतियां थी इसलिए डांट पड़ी मुझे। सी दिस इज आई अप्रिशिएट द वे शी रिस्पोंडेड टू द क्वेश्चन। नहीं, अच्छा सिखाया तूने अपने जो भी लोग आए हैं बाद में तेरे, तो एक्चुअली मेड देम लर्न गुड। और एक्चुअली सईदा ने तो बहुत अच्छा कमेंडेबल काम किया हुआ है, बिकॉज ऑफ दी समबडी इज पुटिंग प्रेशर ऑन हर एंड देन शी इज लर्निंग। इट्स गुड। चलो आगे बढ़े। तो अभी एक्चुअली अपने ये तो भाई